हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के पॉडकास्ट में वी हैव विद अस डॉक्टर जतिन शाह। डॉक्टर जतिन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफ आवर सिटी ऑफ मुंबई एज वेल एज ऑफ आवर कंट्री। मैं डॉक्टर जतिन का बहुत आभारी हूँ क्योंकि मेरे अर्ली करियर में सबसे पहले जिस बंदे ने मुझे प्रोत्साहन दिया था आगे बढ़ने के लिए, खुद का क्लिनिक डालने के लिए, वो थे डॉक्टर जतिन। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल व्हाट यू डन फॉर मी, और हमारे शो पे आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपको एक क्वेश्चन है जो पेशेंट्स हमें कॉमनली पूछते हैं, आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है? और नॉर्मली एज अ सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमारे सिटी के, आप इतने सीनियर लेवल पे लोगों को सक्सेस रेट्स के बारे में कैसे काउंसिल करते हैं? सो वेरी गुड क्वेश्चन जय। और इसके लिए फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखी जाए कि पेशेंट की एज क्या है, उसका एग रिजर्व कितना है, हस्बैंड का स्पर्म स्टेटस क्या है, उसकी यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, और पहले कौन सी आईवीएफ ट्रीटमेंट हुई है, कहाँ पे हुई है और क्यों फेल हुई है। करेक्ट। एक बार ये सब हो जाए फिर किसी हर पेशेंट को एक ही सक्सेस रेट तो नहीं बता सकते। बिल्कुल। सपोज कोई 35 ईयर ओल्ड है तो उसको हम बताएंगे कि चलो 50% चांस ऑफ प्रेगनेंसी है। राइट। कोई 40 ईयर ओल्ड है तो बताएंगे 10 to 15% चांस है। 44 ईयर ओल्ड, सर आई थिंक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक एज रिलेटेड काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। दूसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है एग रिजर्व पे। अब अगर एग रिजर्व नॉर्मल रेंज में है तो शी कैन एक्सपेक्ट के 50 to 60% हो जाएगा अगर सब और फैक्टर्स आर गुड। राइट। देन वी से कि चलो अगर आपका AMH 1 to 2 के रेंज में है तो शायद 30% की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। बिल्कुल। अगर 0.5 to 1 है तो शायद 10% हो जाएगा। राइट। फिर अगर 0.5 से कम है तो इट विल बी वेरी लो। राइट। फिर उसके लिए कौन से ऑप्शंस है कि राइट। तो कन्वेंशनल करें तो 20%, या फिर नए जो ड्यूअल स्टिमुलेशन है वो करें बिल्कुल। तो शायद 30-40% हो जाए। और सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे फाइनेंस इज अ बिग इश्यू, जहाँ पे इंश्योरेंस कवर नहीं है, कि फर्स्ट डे सब ऑप्शन समझाया जाना चाहिए। लाइक सपोज वी नो कि 42 ईयर ओल्ड है, एग रिजर्व 0 है, तो उसको एग डोनेशन का ऑप्शन भी देना चाहिए। बिल्कुल। अगर अपने एग से करोगी तो इट इज जस्ट 3%, अगर डोनर एग लोगी तो इट विल बी 70%। राइट। इस हिसाब से एवरीथिंग हैज टू बी टोल्ड ऑन फर्स्ट डे। सो दे कैन नॉट बी जस्ट वन ऑप्शन और ये 50% सबका मेरा क्लिनिक का सक्सेस रेट 60% है तो आपको 60% मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। सो एवरी पेशेंट इज अ यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक इंडिविजुअल एंड विल हैव हिज ओन सक्सेस रेट। राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अपने केस के हिसाब से करेक्ट पिक्चर दिया जाए। राइट। कई बार होता है कि ऐसे ही लूजली बोल देते हैं कि अरे 80-90% है हमारा तो 100% है। हाँ। ऐसे दैट इज नॉट राइट, और पेशेंट भी समझ जाते हैं क्योंकि अगर नहीं होता है तो दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। या एंड देन देयर इज वेरी हाई चांस कि वो क्लिनिक से ड्रॉप आउट हो जाएंगे और बाजू वाले क्लिनिक में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने 20% बोला है और फेल होता है तो दे आर वेरी लाइकली टू अप्रिशिएट कि आपने जेन्युइनली ऑनेस्टली कम फिगर बोला और इसलिए आपके पास वापस आएंगे। बिल्कुल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फेथ एंड ट्रस्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट डे काउंसलिंग सेशन। राइट। ये जैसे कि डॉक्टर जतिन ने बताया, ये जानना हर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट इज अ एज डिपेंडेंट पैरामीटर। जैसे कि सर ने बताया, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 35-37 के कमती उम्र के लेडीज में सक्सेस रेट थोड़े ज्यादा होते हैं। एज एज इंक्रीजेस सक्सेस रेट डिक्रीजेस। अगर एक गोल्डन लाइन बताए तो एज एज इंक्रीजेस द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ डिक्रीजेस। सर, मुझे और एक चीज पूछना है, हमारे सोसाइटी में, स्पेशली इंडिया में, स्पेशली रूरल इंडिया में, इंटीरियर्स में जहाँ पे हम जाके ओपीडी करते हैं, वहाँ पे द ओनस ऑफ फर्टिलिटी इज यूजुअली ऑन द फीमेल पार्टनर। बट हम ये सभी देखते हैं कि मेल फैक्टर फर्टिलिटी बहुत कॉमन है। लो स्पर्म काउंट, 0 स्पर्म काउंट 2 मिलियन 5 मिलियन, ये सारा चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। राइट? क्या हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स भी, आपने ये ब्रीफ में बताया, पर क्या हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स भी सक्सेस रेट को डिसाइड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनफैक्ट करंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 50% इज मेल फैक्टर। राइट। बट लकीली 20 साल पहले एक नई टेक्निक आई जिसे ICSI कहते हैं। बिल्कुल। इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर काफी सारे अभी इवन 0 स्पर्म काउंट में डायरेक्ट टेस्टिस से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। जिसमें आप एक सुपर एक्सपर्ट हैं या नई माइक्रोटीसा की टेक्निक वगैरह करते हैं। राइट। तो इसमें भी नो के अब फाइनली एक ही स्पर्म की जरूरत है इन मोस्ट पेशेंट्स। राइट। तो अगर बहुत कम स्पर्म काउंट्स भी है और अगर उनको ICSI का ऑप्शन इज अ गुड वायबल ऑप्शन फॉर देम, तो उसमें वो अच्छी सक्सेस रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। सो फीमेल एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी अभी तक कॉन्कर नहीं हो पा रही है। करेक्ट। ऑल्दो मेल फैक्टर हैज बीन कॉन्कर्ड टू ऑलमोस्ट 95% एक्सटेंट थैंक्स टू ICSI। राइट। तो ये काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है उनको कि इवन इफ योर काउंट इज लो, एज लॉन्ग एज द डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जो कहते हैं कि कितने स्पर्म्स के डीएनए खराब है, अगर वो सब विद इन नॉर्मल लिमिट्स है तो दे कैन एक्सपेक्ट अ गुड सक्सेस रेट विद मॉडर्न टेक्निक्स। राइट। सो आई थिंक very important for couples to understand, very important for families to understand that it is not just
द फीमेल पार्टनर, जिसका हमेशा सक्सेस रेट में दोष होता है, lot of success rate of IVF, as Dr. Jatin said, approximately 50% is contributed by male factor infertility. Finally, conclude करने के पहले एक एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ सर। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं जिनमें सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, फीमेल के भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेल पार्टनर के भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और अच्छे क्लिनिक में जैसे कि रेप्यूटेड क्लिनिक्स में 2 बार IVF करवा चुके हैं, 2 बार IVF फेल हो चुका है, और दोनों बार डॉक्टर ने उनको बराबर ही बताया था कि भाई 40% चांस है या 50% चांस है प्रेग्नेंट होने का। ऐसे लोगों को, क्योंकि ये पेशेंट्स आपके पास बहुत आते हैं, जब लोग सब जगह से 2 या 3 जगह से फेल हो जाते हैं तो आपका ओपिनियन जरूर लेते हैं, भले इंडिया के बाहर हो, भले बॉम्बे के बाहर हो, क्योंकि आप ये लेवल पे हैं तो आपके पास पूछते हैं। तो सर आप इन लोगों को क्या बताते हैं? नहीं, सो एक तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट गुड के हर पेशेंट को सेम प्रोटोकॉल दिया जाए। बिल्कुल, काफी सारे क्लिनिक्स में होता है कि सेम प्रोटोकॉल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, राइट। तो पहले तो वो स्टडी करना बहुत जरूरी है कि फेलियर कहाँ पे हो रहा है, राइट। दीस पेशेंट्स आर ऑफन निग्लेक्टेड कि फैमिली डॉक्टर लेवल पे या गायनेक लेवल पे यार सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डोंट वरी, मैटर ऑफ टाइम में अपने आप हो जाएगा। तो उसमें कभी कभी एज निकल जाती है। बिल्कुल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन केसेस को ज्यादा ध्यान दिया जाए, एंड वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव विद देम। IUI 1 2 फिर IVF 1 2 3 फिर 3 IVF में कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाएगा। इन पेशेंट्स में काफी टाइम एग क्वालिटी के इश्यूज रहते हैं, एम्ब्रियो क्वालिटी के इश्यूज रहते हैं, कभी कभी एग में माइनर डिफेक्ट्स रहते हैं जो किसी ने नोटिस नहीं किए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। या यूट्रस के इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है या कोई इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन फिनोमिनन हो रहे हैं, सो दे नीड मोर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, राइट। लाइक DNA फ्रेगमेंटेशन, ये वो जो भी नए टेस्ट सब अवेलेबल है, some of them might need PGT, find out कि genetically सब embryos normal है कि नहीं है, right. So lot of new things may be required कि ऐसे केसेस में अप्लाई करें तो शायद रिजल्ट आ जाए। पर फाइनली अगर 3 साइकिल फेल होती है किसी अच्छे सेंटर में, करेक्ट, देन प्रोबेबली दे वुड नीड सम थर्ड पार्टी सपोर्ट, जैसे कि एग डोनर, स्पर्म डोनर, एम्ब्रियो डोनर या सरोगेट, राइट। ये जानना हर पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल रिपोर्ट्स होने के बावजूद आपका IVF का साइकिल फेल हो सकता है, और जस्ट इन केस आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, देन प्लीज डोंट गिव अप होप, यू मस्ट ट्रीट दीज पेशेंट्स वेरी अग्रेसिवली एज डॉक्टर जतिन हैज सेड। हमारे आगे के पॉडकास्ट में हम IVF को लेके और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। फर्दर क्वेश्चंस टू दिस यू कैन पोस्ट इन आवर कमेंट्स बॉक्स, somebody will get back to you. Thank you so much Jatin sir for joining us. Thank you.